साथ बदलते भारत की शान। अगर तुम्हें उससे शादी करना है, उसका दिल जीतना है, तो तुम्हें उसकी अच्छी दोस्त बनना पड़ेगा। अगर इस तरह से तुम उसे परेशान करोगी ना, तो वो तुमसे बहुत दूर चला जाएगा बेटा। तुम अब भी डॉक्टर बनना चाहती हो? गांव में अस्पताल खुलवाना चाहती हो? पापा, मैंने ठान लिया तो ठान लिया। अब मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। तू कल जाएगी, कानपुर जाकर अपना फॉर्म जमा करेगी। मुझे इसके लिए चाहे किसी से भी लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। अरे बेटा जा, लेके आ। यहाँ बीच में रखो, बीच में। ये और ये। किधर जा रहा है? ये सोफा कौन साफ करेगा? कपड़ा लेकर फटाफट साफ कर। अरे तेरी मम्मी हलवाई के यहाँ से मिठाई लेकर आई कि नहीं आई? मुझे नहीं पता, आपने ये तो पूछ कर काम न करने का बहाना चाहिए। चल काम कर। ठीक है, फिर आप ही जाइए, पूछ कर आ जाइए। ठीक है, पूछ क्या, जल्दी पूछ क्या। तो भागना है, किसी को काम नहीं करने। इतना गंदी पड़ी हुई है सर। सारी तैयारी हो गई ना? हाँ मम्मी, पापा मिठाई के बारे में पूछ रहे हैं। बस इनका शुरू हो गया सुबह सुबह ये राग। क्या करूं इनका? बेटा तू चिंता नहीं कर, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कहीं पापा कमरे में आकर दीदी के बारे में पूछे तो हम लोग क्या जवाब देंगे? मैं सब संभाल लूंगी, क्यों परेशान हो रहा है? पर हाँ बेटा, एक बात याद रख, अभी 8 बजे हैं, 12 बजे तक लड़के वाले आ जाएंगे। उसके पहले तू लौट आना सारे काम कर। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। लेकिन बाहर आंगन में तो पापा हैं। अगर उन्होंने दीदी को ऐसे तैयार होते जाते हुए देख लिया तो आसमान सर पर उठा लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ, उन्हें देखती हूँ। सब ठीक करके ना मैं तुझे इशारा करूंगी, तू जल्दी से आ जा। अरे क्या कर रहे हैं? 2 दिन पहले मैंने ये सोफा साफ किया, फिर कपड़ा लेकर शुरू हो गए। वो नहीं देख रहे, बोरियां पड़ी हुई हैं वहां, जरा वहां रखवा देते हैं ना। एक मिनट सुनो, हलवा कैसे मिठाई आ गई ना? अरे मैंने बोल दिया उसे, आपको ना बार बार बोलने की आदत है। पहले सूरज से पूछवाए, अब खुद पूछ रहे। अब चलिए ना। खाम का नाराज हो रही है। हाँ, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। आओ चलो, हाथ लगाओ। संभाल के। अरे भाई क्या शंभू भाई,
ये तंबू कनात का हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बताइए। हाँ, चाचा जी, कानपुर जाने वाली बस कब तक आएगी? आज नहीं आएगी, उसका ड्राइवर ही बीमार पड़ गया। 10 बजे वाली बस है, उससे चले जाओ। बीच में दूसरी कोई बस होगी ना? नहीं बेटा, 5 ही तो बस है गांव में, टाइम टाइम पे चलती है। हाँ, अगर तुम्हें जल्दी है तो टेम्पो से जा सकती हो। लेकिन टेम्पो स्टैंड तो काफी दूर है ना? दूर तो है, अगर तुम्हें कानपुर जाना है तो जाना पड़ेगा वहां पे। देख लो। क्या बात है भैया, भाभी को देखकर मोटरसाइकिल में अपने आप ब्रेक लग जाते हैं, क्यों? बेटा तुम चुपचाप अपना प्रसारण बंद रखना। टेम्पो स्टैंड तक भाग कर जाती हूँ, वहां से टेम्पो नहीं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तनु, तुम यहाँ बस स्टॉप पे क्या कर रही हो? कानपुर जा रही थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि 8 बजे वाली बस कैंसिल हो गई। अब अगली बस 10 बजे है, इसलिए टेम्पो स्टैंड जा रही थी। लेकिन टेम्पो स्टैंड में तो टाइम लगेगा। और बाकी हाँ। वहाँ तो एक एक सवारी करके बिठाते हैं ना। हाँ। तो इस हिसाब से कानपुर पहुँचने में कम से कम 3 घंटे लग जाए। फिर तो काफी टाइम लगेगा। अब मैं क्या करूंगी? अरे भैया, आपकी दोस्त मुसीबत में है और आप है कि मदद नहीं करोगे? हैं? देखा तनु दीदी, ये नकुल भैया किसी के दोस्त नहीं। अरे अगर आपको दोस्त मानते तो फौरन कह देते आपको। तनु, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी मोटरसाइकिल से कानपुर छोड़ूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बाइक से तुम्हें कानपुर छोड़ दूं। नहीं नहीं नकुल, तुम मुझे क्यों कानपुर छोड़ने आ रहे हो? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं चली जाऊंगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरी मदद क्यों लो। पहले मेरे परिवार ने जो तुम्हारे घर वालों के साथ किया, और ऊपर से गुरुजी का दवाखाना बंद करवा दिया। नहीं नकुल, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल दोषी नहीं ठहरा रही, लेकिन मेरे काम के लिए तुम्हें इतना दूर कानपुर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने भी तो काम होंगे यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, भैया पे कोई काम नहीं है, वो तो खाली है सुबह से शाम तक। है ना? हाँ, खाली है। और वैसे भी अगर खाली नहीं होता तो अपने फ्री वाले दोस्त के साथ क्यों घूम रहा होता? नो दीदी, क्यों इतना सोच रही हो? अरे फालतू बातें मत सोचो, सीधा एक काम करो, भैया के साथ मोटरसाइकिल में बैठो, इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं। नहीं। देखो, जब दोस्त के काम आता है तो परेशानी नहीं बल्कि खुशी होती है। आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बाइक पर चलूंगी, लेकिन बस एक शर्त पे। बाइक में पेट्रोल मैं डलवाऊंगी। हाँ ठीक है, आ जाओ। चले? हाँ। ओ तन्नू की माँ, अरे अरे अरे, वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बिटिया कमरे में नहीं जा सकता? मैंने ऐसा कब कहा? आप अपनी बिटिया के कमरे में जरूर जाइए।
लेकिन वो अभी तैयार हो रही है ना। ऐसा है कि मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था। शुक्ला जी का फोन आया है, उनके प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव आ गया है। अब वो 11 बजे आ रहे हैं, तुम फटाफट सारी तैयारी कर लो। लेकिन ऐसे कैसे? उन्होंने 12 बजे बोला था, यूं अचानक कैसे वो 11 बजे बोल सकते? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्हें कह दीजिए वो 12 बजे ही आए। कमला, हम लड़की वाले हैं, हमें उनकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो क्या हुआ? अरे कमाल है, 11 बजे चले आएंगे, मैं तो कुछ तैयारी नहीं कर पाऊंगी। फिर आप मत रहिएगा ये कमी रह गई वो कमी रह गई। नहीं बाबा, उन्हें अभी फोन कीजिए कि वो 12 बजे के पहले ना आए। उन्होंने 11 बजे बोला है तो वो 11 बजे आ रहे हैं। समझे तुम? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है किसी को पड़ोस से बुलवा लो, लेकिन सब फटाफट तैयार करो, फिर मुझे ना नहीं सुनना बिल्कुल। अब क्या होगा? तनु किसी भी तरह 11 बजे से पहले कानपुर से वापस नहीं आ पाएगी। फिर तो आफत ही आ जाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हाँ, तनु को फोन करती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? रास्ते में होगी इसलिए सुनाई नहीं दे रहा होगा ना उसे। क्या करूं? अब पता नहीं क्या होगा। अरे इन्हें सब कुछ पता लग जाएगा तो नहीं नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? तनु, तुम्हारा यहाँ मेडिकल कॉलेज में क्या काम? मैंने तुम्हें अपने डॉक्टरी सपने के बारे में बताया था ना। बस आज उसका प्रवेश फॉर्म भरने आई। आज उसकी लास्ट डेट है। हाँ, बताया तो था, लेकिन अपने सपने के बारे में अगर तुमने हमें पहले बता दिया होता तो हमें बहुत खुशी होती कि हम तुम्हारे किसी काम आ सकते। मदद तो तुम मेरी कर ही रहे हो। बस अब जल्दी से फॉर्म भरती हूँ और फॉर्म भर के वापस जाती हूँ। जल्दी लौटना है। ठीक है। वहाँ के इतने सारे मिस कॉल, पापा को पता तो नहीं चल गया? मैं कॉल करती हूँ। हेलो माँ। तनु, तू पहुंच गई वहाँ? हाँ माँ, मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ यहाँ पे। फॉर्म भर के तुरंत लौटूंगी। बस ये नहीं तो नकुल के साथ आई। ठीक है, पर बेटा एक गड़बड़ हो गई है यहाँ। क्या हो गया? वो लड़के वाले ना 12 बजे की जगह 11 बजे आ रहे हैं। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा, कैसे होगा? तू देख, कोशिश कर जल्दी से जल्दी वापस आने की। माँ, मैं जल्दी से अपना फॉर्म सबमिट करके और तुरंत वापस आ जाऊंगी। आप प्लीज तब तक पापा को संभाल लेना। हाँ ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ सबको संभालने की। लेकिन बेटा तू भी कोशिश कर, जितनी जल्दी हो सके वापस लौटा। जी। तनु, कोई परेशानी है क्या? नकुल, मेरे पापा मेरी शादी कर देना चाहते। वो मेरे सपने को नहीं समझते और फिर आज मुझे देखने लड़के वाले आए। मैं उन्हें बिना बताए यहाँ पर आई हूँ नकुल। अगर उन्हें पता चल गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं फॉर्म जमा कर कर कब तक घर पहुँचूंगी। अगर पापा को पता चल गया तो? तुम हमेशा कहती हो कि मुश्किलों में हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि हिम्मत ही इंसान को हौसला देती है परेशानियों से निकलने। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। वैसे भी हम अपने दोस्त के किसी काम आ सकते। अब जल्दी से जाओ, अपना फॉर्म जमा करो वरना लेट हो जाओगे। चलो।
और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तनु, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, काउंटर खाली है। 5 मिनट में फॉर्म जमा करा के 11 बजे तक तुम्हें घर पहुंचा। सर, मैं मेडिकल एडमिशन का फॉर्म जमा करने आई हूँ। 10:30 to 14। लेकिन सर, जब मैंने कल फोन किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 10 बजे के बाद जमा कर सकती हूँ। तो आप प्लीज मेरा फॉर्म ले लीजिए। 10 बजे तो जमा होता है, ये किसने कहा? हमने कहा नहीं ना। तो टाइम है, तो टाइम है। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरा घर वापस लौटना बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरा फॉर्म ले लीजिए ना। तुम्हें घर जल्दी जाना है तो हम सारे नियम बदल लें, हैं? अब तुम कहो तुम्हारे घर से ही आके फॉर्म ले लें। अरे एक बार कह दिया कि फॉर्म 10:30 बजे से जमा होगा तो 10:30 बजे से ही जमा होगा। इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम परेशानी में हैं, हमारा फॉर्म जमा कर लीजिए। तो इसमें आपका क्या नुकसान है? जब हमें 10 बजे बुलाया था तो हम 10 बजे ही तो आएंगे। अब इंतजार क्यों करें? अरे ओ रोमियो, अगर तुम्हें इंतजार नहीं करना है ना तो वापस चले जाओ। एक फॉर्म यदि जमा नहीं होगा तो प्रदेश में डॉक्टर की कमी नहीं हो जाएगी, समझे? अच्छा ठीक है, हम 10:30 तक वेट करते हैं। बेहतर है। बेटा, सर 10:30 हो गए, मेरा फॉर्म। अरे ले लेता हूँ। इतनी देर इंतजार किया था, 10-15 मिनट और इंतजार कर लो। मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, जरा इसका स्वाद तो ले लूं। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आप प्लीज मेरा फॉर्म ले लीजिए। अरे एक बात समझाने समझ में नहीं आता क्या? हाँ ऐसे। अबे सर कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा। पहले इंतजार करवाया, अब आंखें दिखा रहा है। तुझे तो मैं तेरी औकात अभी दिखाता हूँ। सिक्योरिटी! नकुल क्या कर रहे हो? नकुल क्या कर रहे थे? कोई बचाओ यार! चलो! नमस्कार शुक्ला जी, भाभी नमस्कार। आइए, आओ बेटा, आइए बैठ कर, बैठिए, बैठो बेटा। नमस्ते। और शुक्ला जी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। अभी तो रोड भी बढ़िया बना हुआ है। सही बात। बस
जल्द से जल्द आपकी बिटिया को बहू बनाकर घर ले जाना चाहते हैं। अरे आपकी ही बहू है, जब चाहे ले जाइए। मम्मी क्या होगा? ये लोग तो पहले ही आ गए और तनु दीदी भी वापस नहीं आई। पापा को सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जब से तुमने मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और तनु को धोखा दिया है, तुम्हारा चॉकलेट जैसा चेहरा इसे रौंद के रख, और आज हमें ये मौका मिला। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तनु क्या है ये सब? क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? तुम यहाँ पे क्यों आए? हाँ देखो, तुम्हें इस सब के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, हम अपना संभाल लेंगे। अरे क्या खाक संभाल लोगे? किस गुंडे को लेकर के चले आए? अरे इसका बस चले तो ये तो मुझे जान से मार देगा। अबे ओए, अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर तूने फॉर्म जमा नहीं किया ना तो कॉलेज के बाहर बैठा है। आज हम भी देखेंगे तू अपने पैरों पे घर कैसे जाएगा। देखो देखो कैसे खुलेआम दादागिरी चल रही है। ये मुझे जान से मारेगा। तनु तुम्हें ये मेडिकल का फॉर्म ही भरना था तो मुझे बोल देती, मुझसे कह देती, मैं जमा करा देता। ये लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? लोग मुझे यहाँ जानते हैं, मेरे कहने पे ये फॉर्म जमा हो जाएगा। मैंने तुम्हारी मदद मांगी? मैंने तुम्हें कहा कि मेरा ये काम कर दो, फिर क्यों, किस लिए मेरे पीछे पड़े? मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मेरे सामने मत आना, तुम्हें समझ में नहीं आता? देखो मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, जाओ यहाँ से तुम। तनु तुम मेरी बात समझने की कोशिश। एक बार का कहा तुम्हारे भेजे में नहीं घुसता। लंदन से पढ़ के आए हो तो जिसके साथ जैसा चाहे वैसा करोगे। अरे तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। बाहर से जेंटलमैन बनने की कोशिश करते हो लेकिन अंदर से घटिया ही होते हो, और तुम भी उनमें से एक। और वैसे भी बचपन से लेकर आज तक तुमसे नफरत करता आया, लेकिन जब से तुमने मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और तनु को धोखा दिया है, उस दिन से मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारा चॉकलेट जैसा चेहरा इसे रौंद के रख, और आज हमें यह मौका मिला। उठाते रहते हो, जब देखो तब किसी से लड़ाई करते रहते हो। लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हें? हाँ देखो, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। नकुल मैंने कहा जाओ यहाँ से, मेरी बात। मैंने कहा जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं चाहिए मुझे किसी की कोई मदद।
तुम तन्नू को लेकर फौरन बाहर आओ, समझे? और तू कहां से आया? मैंने तो तुझे अंदर आते ही देखा नहीं, कहां से आया तू? पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।